औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? आज हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने सॉल्व किए हैं, तो वो आप लोग को मैं शो करवाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें एक क्वेश्चन था कि PF3 जो है वो एक पोलर मालिक्यूल है और उसका डायपोल मोमेंट है 1.02। SiF4 में जो SiF है वो भी पोलर के तौर पे एक्ट कर रहा है, लेकिन उनका डायपोल मोमेंट 0 है। एक्सप्लेन करें किस वजह से। तो मैंने ये दोनों के स्ट्रक्चर्स ड्रा किए हैं, PF3 का भी और SiF4 का भी। तो यहाँ पे आप लोग ने एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे देखें कि तीनों एरो नीचे की तरफ हैं, ठीक है। तो ये एक पायरामिडल मालिक्यूल बन रहा है और एक ये टेट्राहीड्रल है, ठीक है। अब यहाँ पे एरो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। जब कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, तो जो डायपोल मोमेंट होगा वो 0 हो जाएगा और ये नॉन पोलर मालिक्यूल बन जाएगा, जबकि ये पोलर ही रहेगा और इसका डायपोल मोमेंट होगा 1.02 डिवाई, ठीक है। ये अब जो एक दूसरे के एरो एक दूसरे के अपोजिट लग जाएं तो इसका मतलब होता है ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आ गया वो आपने स्केच करना है, डिफरेंट स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करना है कि पोलर है, नॉन पोलर है, उनके डायपोल मोमेंट हैं या नहीं है। तो नंबर 1 स्ट्रक्चर आ गया CCl4। CCl4 को आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि एक ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, हमने पीछे भी पढ़ा, जब भी कोई टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होगा तो अब देखें एरो जो ऊपर वाला है वो ऊपर की तरफ लगेगा, जो नीचे वाले हैं वो नीचे की तरफ लगेंगे। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल। जब टेट्राहीड्रल कोई भी स्ट्रक्चर होगा वो कैंसिल कर देगा एक दूसरे को इफेक्ट को। अब इसका जो डायपोल मोमेंट है वो है 0 और ये आपके पास हो जाएगा नॉन पोलर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया SO3। SO3 को देखें तो आपके पास ये भी ऊपर की तरफ एरो जा रहा है और यहाँ पे ये नीचे की तरफ एरो आ रहे हैं, ये भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एक नॉन पोलर बन जाएगा और साथ में इसका डायपोल मोमेंट भी 0 हो जाएगा। SF4 आ गया। SF4 में देखें कि ये सारे के सारे एरो एक साइड पे जा रहे हैं, ठीक है। और ये अब एक चीज़ आ गई है, ये है लोन पेयर। लोन पेयर में कोई एरो मौजूद नहीं होता। अब अगर लोन पेयर ना होता तो फिर हम इसके इफेक्ट को कैंसिल कर सकते थे, लेकिन अब लोन पेयर मौजूद है। लोन पेयर की वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये आपके पास पोलर है। नेक्स्ट आ गया NF3। NF3 में भी आप सेम देखें, लोन पेयर मौजूद है। लोन पेयर होने की वजह से ये एक पोलर है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। PF5 आ गया। अब PF5 और SF4 में देखें क्या फ़र्क है। ये सारे एरो लगाएंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, ये कैंसिल कर देंगे और इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा और ये एक नॉन पोलर होगा। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर की वजह से ये पोलर है और ये पोलर नहीं है। यहाँ पे देखें तो ये भी सेम उसी तरह से होगा कि यहाँ पे लोन पेयर मौजूद है, लोन पेयर की वजह से ये पोलर नहीं रहता, सॉरी इसके इफेक्ट कैंसिल नहीं होते, तो ये एक पोलर है, ठीक है, और इसका डायपोल मोमेंट होगा। SF6 आ गया। SF6 सारे एरो उसकी साइड पर लगाते जाएं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो ये एक नॉन पोलर है और इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। इसी तरह से IF7 आ गया। ये भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और कैंसिल करने के बाद ये भी एक नॉन पोलर होगा और इसमें भी ये इसका डायपोल मोमेंट भी 0 होगा, ठीक है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया कि स्केच करना है आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द CP को। क्वेश्चन नंबर 13 का B पॉइंट है, B क्वेश्चन है। PCl3, SF6, SiCl4 और NH4 को, ठीक है। तो अच्छा जी, हम सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रा करेंगे, ठीक है। PCl3 के स्ट्रक्चर को आप ड्रा करोगे तो ये आपके पास सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 में आपको पता है टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है। P आ गया ये। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ये स्ट्रक्चर करेंगे, PCl3 है ना, तो PCl3 का स्ट्रक्चर हमें ड्रा करना है, ठीक है। इसमें एक लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड पेयर होंगे। ये आप हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है।
तो और Cl जो होता है, Cl का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है p शेल में। तो p शेल के लिए सबसे पहले तो आप इसको ड्रा करें, ठीक है, ये ड्रा हो गया। अब आपने Cl3 को देखना, जहाँ पे लोन पेयर है उसके साथ तो कोई बॉन्ड नहीं बनाते होते। जो Cl है, क्योंकि इसका p सब शेल में है तो इसलिए इसकी शेप इस तरह की होगी, ठीक है, और ये एंगल बनेगा 109.5 का। उसके बाद नेक्स्ट आ गया SF6। SF6 आ गया। SF6 में ये ऑक्टाहीड्रल स्ट्रक्चर होगा। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, ये बड़ी क्लासेस में होगा। DsP3 हिब्रिडाइजेशन इसको हम कहते हैं, D2sp3 हिब्रिडाइजेशन। और ये ऑक्टाहीड्रल स्ट्रक्चर होता है और इसमें आपके पास ये सारे के सारे F यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर इस तरह से आपके पास बनेगा। और बनने के बाद, क्योंकि F के भी आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो p शेल में होगा, तो इसलिए सब के एंड पे आपने ये स्ट्रक्चर बना देना है, ठीक है, इस तरह से। और ये आपने इसमें नोट कर देना है। सिंपल आपने ये स्ट्रक्चर इसका ड्रा कर देना है। उसके बाद SiCl4 है, इसका स्ट्रक्चर सेम उसी तरह से बनेगा, SiCl, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। और ये Cl, क्योंकि ये भी आखिरी इलेक्ट्रॉन इसका p सब शेल में है तो इसी तरह से बनेगा। और जो अमोनियम है इसकी भी NH4 है, तो N, ये भी एक लोन नहीं, ये भी हाइड्रोजन आएगा इस जगह पे, ये भी sp3 हिब्रिडाइजेशन देगा, ये भी sp3 हिब्रिडाइजेशन। सब में टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है तो sp3 हिब्रिडाइजेशन होगी। और हाइड्रोजन का आखिरी शेल क्योंकि s ऑर्बिटल में होता है तो इसलिए इसके स्फेरिकल शेप बनेगी, यहाँ पे HH आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी 109.5 का एंगल बनेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ आ गए होंगे। स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर है, सब में टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है और 109.5 का बॉन्ड बन रहा है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।